अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की इंस्टॉलमेंट्स का नाम लेते हुए बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किए। डीलरों ने खुद नहीं किए बेचारों ने, उनको आगे से कहीं से कमिट किया हुआ था, आगे ने किसी आगे से कमिट किया हुआ था, उसने कहीं आगे से कमिट किया हुआ था, उसने कहीं आगे से कमिट किया हुआ था, और जिसके पास पैसे जा रहे थे 20-21 करोड़ रुपया सुनने में आया, वो लिया उन्होंने, मार्केट से गायब हो गए। 1 रुपये की रिकवरी नहीं है, 1 रुपये की रिकवरी नहीं है मेरे भाई, ये ध्यान में रखना। जो पैसा डूब गया ना वो डूब गया, आप कुछ नहीं कर सकते। निकालें, पर्चे कटाएं, जो करना है आप करें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमने भी कटाए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। पैसे नहीं मिल रहे, अल्टीमेटली पैसे लग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। प्रॉब्लम ये आ रहा है, पैसे तो लग ही जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अभी फ़िलहाल ज़रा आपको ज़रा हम बताते हैं कि फ़्रॉड क्या जी। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने फ्रॉड नहीं किया। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में डीलरों ने इंस्टॉलमेंट्स की मद में फ़्रॉड किया। बड़ी ज़बरदस्त एक पेपर में एक रिसीविंग बनी हुई है, बड़ी मायनास कंपनी है। कंपनी वाले मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ में हैं, दोस्त हैं, उनके एनटीएन नंबर भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने जी क्लाइंट को रसीद दी हुई है, क्लाइंट का नाम जो भी है, CNIC नंबर, एग्रीड अमाउंट, ठीक है, 1,20,000 जो सबमिट होनी है। अमाउंट पेड भी बना दी उन्होंने 1,20,000 रुपये की, हालांकि 10% डिस्काउंट के साथ उन्होंने मंजन बेचा हुआ है। अब जो क्लाइंट साहब हैं उनको, उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराई भी थी, उन्होंने कहा चलो यार थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, छोड़ें थोड़ा डिस्काउंट अवेल करते हैं, सब जगह डिस्काउंट तो मिल रहा है, इतनी मार्केटिंग हो रही है, तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो जो बेचारे 1,20,000 की इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे थे पूरी, डिस्काउंट के चक्कर में 10% डिस्काउंट मतलब लाख रुपये के पीछे 10,000 रुपये, 1,20,000 के पीछे 12,000 रुपया, 2 फाइलें, 2 किस्तें थी उनकी 2,40,000 रुपये की, ठीक हो गया। 24,000 रुपये का उन्होंने कहा फ़ायदा हो गया मुझे। अब 24,000 बचाने के चक्कर में उन्होंने किया क्या, अपना 2,40,000 रुपये का नुकसान करा दिया। डेट बता देता हूँ जी, 22/1/2024 को उन्होंने पैसे सबमिट कराए, 22 जनवरी 2024 को। जनवरी गुजर गया, फरवरी आ गया, मार्च गुजर गया, रसीद नहीं आई। जब वो फ़ोन करते हैं माइनास कंपनी को, आके कहती है जी हमारी पेमेंट स्ट्रक्ड है, हम कुछ कर देंगे। ये फजूल तरीन बात है, पेमेंट स्ट्रक्ड है, सिर्फ और सिर्फ कहानी है। पेमेंट स्ट्रक्ड है, किधर पेमेंट स्ट्रक्ड है? अब पेमेंट जमा करवाएं। 2 तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट सबमिट होती है, एक आप कैश सबमिशन करवाते हैं, एक आप अपने डीलर के थ्रू करवाते हैं। जिसके थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट हुई भी है ना, वो हक रखता है कि वो आपका लेजर लेके चले, क्योंकि उसे अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, इंसेंटिव गेन करना उसका हक बनता है, हमारा भी हक बनता है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली। उसे आपको इन्वेस्टमेंट करा के दी, आपके साथ चल रहा है, 4 साल आपकी किस्तें ले आपसे, आपकी जमा कराए, आपका लेजर मेंटेन करे, बैलेटिंग में आपके साथ शामिल हो, जब तक प्लॉट नहीं मिल जाता वो आपके साथ शाना बशाना खड़ा हो। इस दौरान वो अपनी किस्तें आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी डाउन पेमेंट उसको दी थी, उसने आपकी फ़ाइल ले आई, अपनी किस्तें भी दे, वो जमा कराता रहे। अब कोई डीलर अगर अपनी वो करवाएगा, जो है अपनी पेमेंट आपसे लेके अगर सबमिशन करवाएगा, तो वो फाइल मर्जिंग से करवाएगा, उसके पास ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है 6 लाख रुपए की, ठीक हो गया। जब मैं कहता हूँ ये मैंने मर्ज करवानी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कटौती मिल जाएगी, जितना रिबेट टैक्स कटेगा वो एक्चुअल उस फाइल में 4.5 लाख रुपये मर्ज होगा, भले मुझे फाइल 6 लाख की पड़ी, मुझे 4.5 लाख रुपये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक हो गया। होगा कुछ यूँ, मैं पहले समझा दूँ मर्जिंग का सिनेरियो क्या है, ठीक है। मैंने आपसे पहले, मेरे आप क्लाइंट हैं, 4 मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको कहा जी आपने अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है, मुझे दे दें पैसे, क्योंकि मैंने लीगली काम किया हुआ, आपको मैंने प्रॉपर सर्विसेज दी हुई है। आपसे मैंने लाख रुपए की 4 लाख इंस्टॉलमेंट ली, 4 क्लाइंट से ले ली, ठीक है। लाख मुझे भेजी, मैं अपनी फ़ाइल ले गया, मैंने कहा फाइल में 4 लाख रुपए जमा है, लाख रुपये इस भाई के अकाउंट में डाल दो, लाख इसके अकाउंट में डालो, लाख इसके अकाउंट में, लाख इसके अकाउंट में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 6 लाख एक्चुअल फाइल का जमा था, 2 लाख सोसाइटी ने काट लिया, 2 लाख भी मेरा ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया, बचा 4 लाख था। 4 लाख मैंने लाख चारों के अकाउंट में डलवा दी, इसको बोलते हैं फाइल मर्जिंग। मैंने 4 लाख रुपए दे दिया उसको, मतलब मुझे इस प्रोसेस के लिए 8 लोग चाहिए थे, 4 आपसे लिए, 4 और भी चाहिए थे जिनके पैसे मुझे कैश जमा करवाने, मतलब 4 लाख एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 लाख तो मुझे वैसे मर्ज हो जाएगा, 4 लाख कैश भी मुझे देना है आज से, सब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी मर्जिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं ना, मर्जिंग के बारे में अगला व्लॉग भी कर देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ अगले व्लॉग में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, अब ये लीगल है। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे रब्ता किया, मेरे पास फाइल है 6 लाख रुपए की, 4 लाख कैश है, मैंने 10 लाख सोसाइटी को दिया और 8 लोगों के सारे अकाउंट में लाख रुपए सबमिट करवा दिए, डेट सेट आपको रसीद आ गई। इस प्रोसेस को हार्डली 8-10 दिन लग जाते हैं, 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग जाते हैं, और हमने पेमेंट्स होल्ड की होती हैं, अब हमें पेमेंट्स देते हैं, हमारे पास होती हैं। जब सारा प्रोसेस होता है, जो भी फाइल मर्जिंग में जाती है, हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, साथ ही हम पैसे देते हैं, क्लियर हो जाता है। अब इस प्रोसेस में कोई डिस्काउंट तो बनता नहीं, क्या डिस्काउंट बनेगा? अब 2 लाख अपना नुकसान किया, ठीक है। लेकिन चलो हमारा फ़ायदा क्या, हमारी फाइल लिक्विफाई होगी, ठीक है। हमने किसी और तरह की बना ली है, थोड़ा बहुत हमने इंसेंटिव 2-4 हज़ार रुपये का निकाल लिया, वो हक बनता है। अब इन लोगों ने क्या किया फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में,
इन्होंने कि अपनी रसीदें बना के लोगों को बांटी हुई हैं। जी रसीद है, रसीद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसे पर्चा भी नहीं दे सकते आप इनको, कुछ भी नहीं हो सकता। अब दे भी नहीं, जो मर्जी करते हैं, पैसे वापस नहीं होंगे। एक बड़े अच्छे से हार्ड कॉपी में और बड़े अच्छे से डिज़ाइन में इन्होंने अपनी रसीद तो दे दी है। अभी कह रहे जी पेमेंट स्ट्रक हुई हुई है, पेमेंट स्ट्रक हुई हुई है, पेमेंट स्ट्रक हुई, पेमेंट कुछ स्ट्रक नहीं हुई। हुआ कुछ यूँ है कि इन्होंने पैसे उठाए, या तो इन्होंने आपके पैसे जो लिए थे उसमें से किसी और के पैसे जमा करा दिए जो सर खा रहा था, जिसके पैसे पहले से खाए हुए थे, और अब आपको पैसे ये तब वापस करेंगे जब ये मार्केट में किसी और से पारू पकड़ाएंगे। और मज़े की बात है, इन लोगों ने अपने एड्स भी चलाए हुए फेसबुक पर, 10% डिस्काउंट हमसे ले लें, 10% डिस्काउंट ले लें, पैसे हमें दे दें। इनको पैसे इसलिए चाहिए, आपसे पैसे लेंगे भाई, और ये क्या करेंगे, ये पुराने वालों को क्लियर करेंगे जो इनका सर फाड़ है, और फिर आपको फंसा देंगे। तो खुदा ऐसी हरकतों में मत जाए, अपने अपने डीलर से रब्ता करें, या हमसे भी रब्ता करते हैं, हम आपको अप टू द मार्क सर्विसेज देंगे और सच बता के देंगे जी क्या करना है। ओवरऑल अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ हैंड से चलाते रहें, अनसेफ हैंड से मत चलाएं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।